हरे कृष्णा माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज हम जा रहे थे पार्क घूमने और हमारे साथ इतनी बड़ी हादसा हो गया है कि क्या बोले। मैं इस पापा को जाना था ड्यूटी और हमें छोड़ गए थे पार्क में, लेकिन इतना ज़्यादा तूफान और 2 बच्चों के साथ मैं तो इतनी डर गई थी, क्या ही करूँ। जिस साइड को हम थे वहाँ एकदम पेड़ ही पेड़ थे, तो मैंने फटाफट फ़ोन किया और पापा इसके जल्दी आ गए और हम आ गए। इतना ज़्यादा तूफान आ रहा है कि दिख नहीं रहा है बाहर कि कैसा हो रखा है पूरा। स्टेटमेंट ले लो। मुझे तो डर लग रहा था। क्यों लग रहा था आपको? डर लग रहा था। क्यों लग रहा था बेटा? ज़्यादा डर लग रहा था। तूफान देख के लग रहा था डर। मेरा बच्चा डर गया था ना। अब कहाँ जाएंगे हम? घर में जाना है। घर ही जाएंगे अब, है ना, क्या ही कर सकते। सो आपने वंशिका का स्टेटमेंट भी सुन लिया होगा कि वंशिका को भी डर लग गया था और डर हम सभी गए थे। मैं तो मुझे ऐसे लगा था क्या करूँ मैं, और उसके पापा टाइम पे पहुंच गए थे। हाँ जी, अच्छा मम्मी को दे दो, ठीक है। तो अब क्या करें, अब हमें घर ही जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा तूफान आ गया। और मैंने सोचा थोड़ा पार्क में चलते हैं, बच्चों को घुमाती हूँ, फिर हमें लेने आएंगे, फिर कहीं जाएंगे। लेकिन पूरे क्या ही बोले हैं, पूरे जो हमारा प्लान था उस पर तूफान फिर गया। तूफान फिर गया, क्या बोल सकते हैं। तूफान ने आज ऐसी की तैसी कर दी हमारी। तूफान पूरा प्लेन को उड़ा के ले। हाँ वही तो, चलो खैर कोई बात नहीं। से धूली धूल बाय। डॉक्टर फोन करूँ, आऊँ नहीं आऊँ पूछो। पापा तो चले गए, पापा को ड्यूटी जाना है और हम लोग घर वापस आ गए। वंशी हम तो वापस, क्या हो गया? हाँ अंशु क्या हो गया था? आप लोग वापस क्यों आ गए? आइस में ठंडी हो गया था। वंशिका वहाँ डर्टी है, उठो चलो। क्या हो गया था अंशी? डर लग रहा था। चलो फिर अब घर ही चलते हैं। घर में क्यों होएगा? पापा ड्यूटी। कोई बात नहीं। तो आपने तूफान भी देख लिया होगा, कितना खतरनाक तूफान आता है गाजियाबाद। अच्छा बस जा ही रहे थे। आज मैंने सोचा मैं अकेले लेके जाऊंगी बच्चों को। पापा से मैंने बोला था इनके कि हाँ जी, अच्छा ठीक है। वंश कह रहा है कि छत में जाएंगे, लेकिन छत में भी तो तूफान है ना, कैसे जाएंगे? जाने लायक नहीं है बिल्कुल भी कहीं। वंशु हम छत में भी नहीं जा सकते, कितने डस्ट आ रहे हैं वंशी आइस में। हाँ मम, अच्छा दोस्तों अभी मैं पहुंच चुकी हूँ वंशिका की शॉपिंग करवाने, क्योंकि आ रही है बैसाखी और बच्चों के स्कूल में बैसाखी सेलिब्रेट करेंगे। तो बच्चों को वहाँ पे ट्रेडिशनल पंजाबी अटायर वेयर करना है। तो वंश के पास तो वो था नहीं, लेकिन वंशिका के पास था, तो मैंने सोचा वंश को ले लूँगी। और इधर हमारे वंश को आ गई है कुछ डमी पसंद, जिनको ये सोच रहा है ये लड़कियाँ हैं और मैं इनको थोड़ा सा लाइन दूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। तो अब मैंने सोचा इन दोनों के लिए मैं ड्रेसेस ले लेती हूँ, और कब से इन दोनों को बुला रही हूँ कि अपना साइज़ इन दोनों को ट्राई करवाऊँ, लेकिन इनको ये शॉप भी अपना घर लग रहा है, लेकिन बच्चे मेरे हाथ नहीं आ रहे हैं क्योंकि ड्रेसेस इतने बड़े थे, मतलब इन दोनों के साइज़ के नहीं मिल रहे थे मुझे। लेकिन फिर भी कैसे करके हमने साइज़ को ढूंढा और मिल ही गया। तो अभी मैं आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ उस ड्रेस में इन दोनों को देखने के लिए, और मेरे बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं यहाँ पे। लेकिन क्या करें, अभी ये दोनों इतना उधम मचा रहे, ना मैं इनको पहना सकती हूँ ना मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो जिस दिन ये स्कूल जाएंगे पहनेंगे तो उसी दिन मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो अभी मैंने फाइनली ड्रेस ले चुके हैं और हम घर को निकल रहे हैं। आज यहाँ पे काफ़ी तूफ़ान और बारिश आई थी तो बाहर थोड़ा कीचड़ भी हो रहा है
और बच्चों को तो देखना नहीं है, कीचड़ में ज़्यादा खेलते हैं, तो जैसे तैसे पकड़ के मैंने इनको गाड़ी के अंदर बिठा दिया और अब हम इनको गाड़ी में बिठा के चल रहे हैं घर। और देखते हैं बीच में कुछ खाने के लिए, क्योंकि बच्चों को भी भूख लग रही है, तो चलते हैं अब। Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. नहीं डोमिनोज। डोमिनोज क्या? डोमिनोज। डोमिनोज खाओगी या डोमिनोज का पिज्जा खाओगी? नहीं डोमिनोज। पिज्जा खाओगी? पिज्जा नहीं पिपा। पिज्जा खा लो। नहीं हैं? चाहिए। आप क्या खाओगे? बर्गर। हैं? बर्गर। हाँ। और वंशिका आप क्या खाने वाली हो? मैगी। मैगी? अब मैगी का मसाला लाऊं मैं आपको? पिज्जा खा लो। हैं? पिज्जा खाओगी? पिज्जा नहीं? मत कर लग जाएगी। मुझे टच मत कर। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर पे और वंशिका को खाने थे पाव भाजी और मुझे खाने थे स्प्रिंग रोल। पाव भाजी वंशिका के फेवरेट हैं, कहीं भी शादी ब्याह में भी जाते हैं तो वहाँ भी इन दोनों को पाव भाजी खानी होती है। देखो कैसे आगे से दोनों चल रहे हैं और पीछे से उनकी पाव भाजी और मेरी स्प्रिंग रोल। तो ये बैठे थे बेड में, मुझे पता था ये करेंगे गंदा, तो मैंने कहा नीचे बैठ जाओ। अब दोनों ऐसे झपट पड़े सीधे ही, बिना पूछे मुझे पूछे। फिर मैंने बोला नहीं ठहरो आप लोग, मैं आपको दूंगी। मैंने बताया वंशिका आपकी है पाव भाजी, आप दोनों के लिए स्प्रिंग रोल है मेरा, आप दोनों के दोनों पाव भाजी खाएंगे क्योंकि स्प्रिंग रोल बहुत स्पाइसी है। दोनों मान गई और बोले यस डन मामा, हम खाएंगे पाव भाजी। पाव भाजी खाने के बाद इन दोनों पे न जाने कौन सी एनर्जी इतनी आ गई है कि दोनों एक दूसरे को पटक पटक कर जमीन में मार रहे हैं। कभी वंशिका को खींच रहे हैं, कभी वंशिका वंश को खींच रहे हैं। लेकिन यहाँ वंशिका इतनी तेज है, वंश तो इसको बहुत अच्छी तरह खिला रहा है, लेकिन वंशिका बस एक बार टच करके बोल रही है बस मेरा हो गया, क्योंकि इसमें इतनी हिम्मत नहीं है। और करना पूरा, उसने कितना किया आपको? आप तो इनकी तो मस्तियाँ खत्म नहीं होने वाली है, तो पूरी रात ऐसे करते रहेंगे। तो आपको कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए हरे कृष्णा, लव यू ऑल।